भविष्य की चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंतन ना आपके जीवन का वो जहर है जो बूंद बूंद आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। और चिंतन चिंतन उस जल के समान काम करता है जो आपके जीवन के पौधे को सींचता है। देखिए, चिंता कैसी होती है ना, चिंता आपके माइंड में चलने वाले ढेर सारे अनचाही सोच, अनचाहे विचारों का घेरा होता है, गुच्छा होता है। मानो कि एटम बॉम्ब होता है, अब भी फट जाएगा। या तो यूं कहूँ कि ढेर सारे प्रश्नों का घेरा होता है। आपका मन खुद ब खुद आपसे कई सारे सवाल पूछता है, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और आप सवालों के उस घेरे में फंसते जाते हैं, चिंता के उस घेरे में फंसते जाते हैं। हालांकि चिंतन में भी कुछ ऐसा ही होता है। चिंतन में भी आपका मन आपसे प्रश्न पूछता है, लेकिन चिंतन में पूछे जाने वाले प्रश्न आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाते हैं। चिंता हो या चिंतन, इन दोनों के बीच का अंतर है ना, काफ़ी विपरीत है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक प्रॉब्लम है तो एक सॉल्यूशन है, एक में करेज है तो एक में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। हाय, आई एम वैशाली पाटिल। मेरे अनुभव से मैंने आज तक जो सीखा है, जो समझा है, इन दोनों के बीच के परिणामों का, इन दोनों के बीच के अंतर को जो मैं समझ पाई हूँ, ऐसे 4 मेजर डिफरेंसेस, ऐसे 4 अंतर, चिंता और चिंतन के बीच के 4 अंतर मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। पहला अंतर, प्रक्रिया का अंतर, प्रोसेस का अंतर। क्योंकि चिंता हो जाती है जबकि चिंतन किया जाता है, और चिंतन अगर नहीं करोगे तो चिंता तो होने ही वाली है। इसका मतलब है चिंतन जो है वो इंटेंशनली किया जाता है और चिंता ऑटोमेटिकली हो जाती है। चिंतन एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर आपको काम करना पड़ेगा, और चिंता में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और तकलीफ तो यही है, चाहिए बहुत कुछ होता है और काम कुछ नहीं करना होता। दूसरा अंतर, परिणाम का अंतर, रिजल्ट का अंतर। एक हार की ओर ले जाता है तो एक जीत की ओर ले जाता है। क्या होता है ना, चिंता में हम हिम्मत हारने लगते हैं, मन कमज़ोर पड़ने लगता है, शरीर तो जैसे ढीला पड़ जाता है और कोई रास्ता नहीं सूझता, और हारने की संभावनाएं बढ़ती जाती है। ये जो हमारा मन है ना, ये मन का शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। मन अगर साथ ना देना तो शरीर भी साथ नहीं देता। जबकि चिंतन में, चिंतन करने के समय ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है, शरीर में जैसे हिम्मत आ जाती है, जोश आ जाता है और मन खुश हो जाता है। रास्ते आपको खुलते हुए नज़र आते हैं और आप मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तीसरा अंतर, सोच का अंतर। चिंता के दौरान किए जाने वाली या चिंतन के दौरान किए जाने वाली सोच का अंतर। ये जो सोच का असर है ना, इंसान के कार्य पर बहुत गहरा असर करती है और उसके चरित्र को भी खुला कर देती है। देखिए कैसे, ये जो इंसान की सोच है ना, वो उसके कार्य को दिशा देती है। बड़ी सटीक बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, फिर से दोहराती हूँ। इंसान की जो सोच है ना, उसके कार्य को दिशा देती है। आप वही करते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपने सोचा कि आप ये कर सकते हैं तो आप वो ज़रूर करेंगे, और अगर आपने सोचा कि आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी भी हाल में वो नहीं करने पाने वाले हैं। और ये जो सोच है ना, इंसान के जीवन का दर्पण बन जाती है। सामने वाला उसको स्कैन कर लेता है, उसको पढ़ लेता है कि अभी वो सोच के किस दायरे में है, चिंता के या चिंतन के, और जिससे उसकी पर्सनालिटी बराबर उभर कर आती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। चौथा अंतर, ध्यान का अंतर। आप चिंता की अवस्था में है या चिंतन के, ये निर्भर करता है आपका ध्यान कहाँ है। और ध्यान की ताकत का अंदाज़ा लगाना हो ना दोस्तों, तो महाभारत के उस समय का अर्जुन के मत्स्य भेदन का किस्सा याद दिलाना चाहूँगी। मछली की ठीक आँख में
मछली की बराबर आँख में निशाना मारना, यानी कि अर्जुन का मछली की आँख को बराबर अचूक ध्यान देना था। हम वही चीज़ हासिल कर पाते हैं जिस पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी तरह से अगर आपका ध्यान भविष्य में आने वाली समस्याओं पे रहेगा ना, तो आप समस्या ही हासिल करने वाले हैं। और अगर आपका ध्यान समाधान पे रहा तो समाधान मिलेगा। इस ध्यान पर ना मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक अनुयायी थे, उनको अपने सपनों के गुरुजी से शिक्षा लेनी थी। सपनों के गुरुजी इसलिए क्योंकि इन गुरुजी के पास शिक्षा मिलना मानो एक सपने जैसा ही था। अनुयायी कैसे करके गुरुजी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी इच्छा उनके सामने रखी। पहले तो ये सुन के ना गुरुजी तिल मिला उठे, गुस्सा हो चुके। उन्होंने कहा कि ये इंसान मेरे शिष्य बनने के लायक भी है, लेकिन उस व्यक्ति की तीव्र इच्छा देख गुरुजी कहीं पिघल गए और उन्होंने एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा ये एक परीक्षा है, अगर तू इसमें से पास हो जाए तो ही तू मेरे शिष्य बनने के लायक है। और परीक्षा क्या थी दोस्तों? एक तेल से छलोछल भरा हुआ कटोरा जिसमें एक बूंद और डाला जाए तो बाहर गिर जाए। और असली परीक्षा तो ये थी कि इस कटोरे को उस व्यक्ति को गांव के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाना था, वो भी एक बूंद तेल का नीचे गिराए हुए। पहले तो शिष्य के हाथ पैर ढीले हो चुके। उसको समझ में आ गया कि ये गुरुजी ने ऐसी परीक्षा मुझे क्यों दी कि जो मैं कर ही नहीं पाने वाला। रास्ता, ये गांव का रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़, रास्ते में लोग आएंगे, भेड़ बकरियां आएंगी, मैं इसको कैसे कर पाऊंगा। और गुरुजी देख रहे थे, लड़का अपनी हिम्मत छोड़ रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ ना, लड़के ने झट से आके गुरुजी के हाथ से कटोरा लिया और वो आगे चलने लगा। जब वो चल रहा था तब उसके चेहरे पर ढेर सारा आत्मविश्वास झलक रहा था और आखिरकार वो जीत ही गया। गुरुजी ये देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनसे पूछे बिना रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, बेटा शुरू में तो तू बहुत ढीला हो गया था, तुझे देख के मुझे ऐसा लगा कि तू ये नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर ऐसा तो क्या हुआ कि तू जीत गया, तूने तुरंत ये कर दिखाया। तो शिष्य ने क्या खूब उत्तर दिया। शिष्य ने कहा, गुरुजी जब आपने मुझे ये काम दिया ना, तो पहले तो मुझे ये बहुत असंभव लगा और कई सारी समस्याएं दिखी और मेरा ध्यान बार बार उन समस्याओं की ओर जा रहा था। और अचानक से मुझे ख्याल आया कि मैं कहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, और तुरंत ही मैंने सोचना शुरू किया। मैंने अपना ध्यान, अगर मैं ये जीतने के बाद आपका शिष्य बन रहा हूँ, उस सपने पे देना शुरू किया और संभावनाओं पे ध्यान केंद्रित किया। और जैसे मैंने संभावनाओं पे ध्यान केंद्रित किया ना गुरुजी, तो मुझे रास्ते में सब संभावनाएं ही दिखी कि मैं इसको किस तरह से करूँगा। मेरा पूरा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित था। मुझे देखकर लोग जैसे कि समझ गए, वो सामने से ही मुझे रास्ता दे रहे थे और बस गुरुजी मैं जीत गया। जीतने के लिए ना गुरुजी, मेरे सपने को हासिल करने के लिए ना गुरुजी, मैंने अपनी 4 चीज़ों को जोड़ा। मेरी इच्छा, मेरा मन, मेरी सोच और मेरा ध्यान। दोस्तों ये तो सिर्फ कहानी थी। अगर आप आपके जीवन में झांकें, आपने पाए हुए हर जीत और हार का अवलोकन करें, तो आप पाएंगे उनके पीछे कहीं ना कहीं या तो आपके चिंता करने का या चिंतन करने का स्वभाव रहा होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था, चिंतन करना पड़ता है। चिंतन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसके कई सारे तरीके हैं। अगर आपको भी ये चिंतन करने के तरीके जानने हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताइएगा। मैं कभी न कभी चिंतन करने के तरीके पर अपना वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।